जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल, माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई यक्षिणी की साधना लेके आया हूँ, जिसके द्वारा आप इस साधना को अगर सिद्ध करते हो तो आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। इस साधना में वशीकरण किसी को भी आप कर सकते हो और इस देवी का नाम है वशीकरण यक्षिणी। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में यक्षिणियों की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। कहीं भारत में कहीं खुदाई में यक्षिणियों के अवशेष मिले, जैसे उनकी मूर्तियां मिली, तो हर प्रकार से इन यक्षिणियों की साधना पहले भी ऋषि मुनि या अन्य साधारण वर्ग के इंसान भी किया करते थे। वशीकरण वैसे तो बहुत प्रकार से होता है, चाहे वो मैली विद्या द्वारा हो, तंत्र द्वारा हो या फिर सात्विक द्वारा हो। लेकिन आप वो जानोगे कि उसको किस तरह से आपको करना है। अगर सात्विक विद्या द्वारा कोई भी वशीकरण किया जाता है तो उसमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं होता है, और अगर मैली विद्या द्वारा किया जाता है तो उससे कई हद तक नुकसान होने का परिणाम सामने आया है। तो आज हम बात करते हैं वशीकरण यक्षिणी की। इस यक्षिणी की खास अलग ये खासियत है कि ये वशीकरण करने में माहिर है, चाहे वो किसी का भी वशीकरण क्यों नहीं हो, पुरुष का हो, स्त्री का हो, तो हर प्रकार का वशीकरण इस साधना के द्वारा आप कर सकते हो। अगर कोई साधक वशीकरण करना चाहता है या सीखना चाहता है तो वो इस यक्षिणी की साधना अवश्य करे, जिसके कारण वो इस विद्या में माहिर हो जाएगा और हर किसी को वो वशीकरण करने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। वशीकरण यक्षिणी अगर सिद्ध हो जाए तो पलक झपकते ही वो आपका कार्य कर देगी। इसमें साधक को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन इस यक्षिणी की साधना करने के बाद अगर इसका दुरुपयोग आप करते हो तो आपकी ये साधना निष्फल होने के 100% चांसेस रहते हैं। क्योंकि आप इसका उपयोग सदुपयोग के लिए कर सकते हो। जैसे किसी के मियाँ बीवी में तकरार हो गई हो, कहीं किसी की पत्नी किसी को छोड़ के चली गई हो या पति उसको छोड़ के चला गया हो, तो उसको वशीकरण करके आप वापस ला सकते हो। या फिर आप जिससे शादी करना चाहते हो उसको वश में करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसका गलत उपयोग करके पर नारी स्त्री या फिर किसी अन्य लाभ के लिए किसी का वशीकरण किया है तो वो आपकी साधना निष्फल हो जाएगी। इस यक्षिणी की साधना में कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। मांस और मदिरा से आपको दूर रहना पड़ता है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, पराई स्त्री से आपको दूर रहना पड़ता है। और इस यक्षिणी की साधना आप एकांत जगह में ही कर सकते हो, जैसे नदी का किनारा हुआ, कहीं जंगल में आपने झोपड़ी बना के नदी के किनारे पे इस साधना को आप करोगे तो उसका प्रत्यक्ष और शीघ्र ही फल प्राप्त होगा। और इस यक्षिणी को आप 3 स्वरूपों में ही धारण कर सकते हो, माता, पत्नी और बहन। इस स्वरूप में अगर आप उसको ग्रहण करते हो तो उसका संकल्प आपको पहले लेना पड़ता है, जिसके कारण आप जब सिद्धि आपकी पूर्ण हो जाए तो उसी रूप में वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होगी। जैसे हर साधना में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी यक्षिणी की हम साधना करते हैं तो अलग अलग प्रकार की आवाजें आना, वो आपको विचलित करना, कान में आवाज करना, आपके सामने साधना पूरी होने से पूर्व ही आपके समक्ष आके खड़ी हो जाना और आपको अन्य प्रकार से भ्रमित कर देगी। क्योंकि ये साधना वैसे बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। इस साधना में अन्य शक्तियां भी आपको विचलित करने के लिए आएगी, या आपकी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए भी आएगी, या फिर आपको डराने के लिए भी आएगी। लेकिन आपको एकाग्र मन के साथ इस साधना को करना है। आपको डरना नहीं है और इस साधना में मन लगाकर इस साधना को पूर्ण करना है। जैसे हर साधना में हम अपने गुरु
गणपति जी महाराज इन और यक्षराज कुबेर की साधना करते हैं पहले, और साथ में ही वरुण और अग्नि का स्थापन करके उनका भी, और इस यक्षिणी का यंत्र और फोटो दोनों अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो यंत्र आप इनका रख के उनका पंचोपचार सबका पूजन करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने इष्ट का भी ध्यान करना है, क्योंकि आपका इष्ट अगर प्रबल रहेगा तो अन्य शक्तियों से आपकी रक्षण के लिए आपके गुरु के साथ वो भी सक्षम रहेंगे ताकि वो आपकी रक्षा कर पाए। इसलिए इसमें आपको इष्ट की भी साधना करनी अनिवार्य है। जब भी इस साधना को रात्रि काल में 9 बजे के बाद में आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। आपका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। साथ ही में आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, आसन पीला लेना है, और प्रतिदिन आपको 51,000 मंत्रों का जप करना है। यह साधना आपको 1.25 महीने तक करनी है, और साथ में देवी को नैवेद्य अर्पण भी करना है। तो ये चीज आपको हर साधना में जो होती है वो, इसमें पुष्प जो रहेंगे वो आपके पीले पुष्प रहेंगे। इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। जब 1.25 महीने में यह साधना पूर्ण होने के बाद आपको इसका दर्शन श्रवण करना है। उसमें गाय के कंडे, पलाश की समिधा और गाय का घी और गुंगल, इससे आपको इसका दर्शन यज्ञ करना है। यज्ञ करने के बाद जब देवी प्रत्यक्ष रूप में आपके समक्ष आएगी और जो आपकी इच्छा है वो वरदान आपको प्रदान करेगी, और वशीकरण की विद्या भी आपको अर्पण करेगी। साथ में जिस रूप में आपने उसको साधा है उस रूप में आपको ग्रहण करना है। अगर पत्नी रूप में साधा है तो पत्नी रूप में साधने के बाद आप पर स्त्री को माँ और बहन के नजर से ही आपको उनको देखना है, और इस जो हवन की भस्म रहती है उसको आपको एक तांबे के पात्र में ही भर के रखना है अपने घर में पूजा स्थल पे, ताकि इसको कोई भी छू ना सके। कोई भी याचक आपके पास आता है या कोई तकलीफ में होता है तो उसको ये भस्म आप 51 बार मंत्र पढ़कर उसको ये अभिमंत्रित करके दे दीजिए, और उसके बाद वो चाहे अपनी स्त्री को लगाए या फिर कोई स्त्री पुरुष को लगाए तो वो व्यक्ति उसके वश में हो जाएगा। लेकिन इसका दुरुपयोग होने पर यह शक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए साधक को भी आप अगर ये देते हो, जो भी आपके पास में आता है उसको देते हो, तो वो भी पहले आप पे तय कर लो कि यह व्यक्ति वाकई सत्य के लिए काम कर रहा है या फिर उसका दुरुपयोग करने के लिए कर रहा है। क्योंकि अगर वो दुरुपयोग करेगा तो भी आपकी ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसके लिए इस साधना का प्रयोग करने के बाद आप इस मंत्र का और इस शक्ति का कहीं भी दुरुपयोग न करें और इसका सद उपयोग ही करें, ताकि इसकी शक्ति बरकरार रहे और आप जगत में किसी का भला कर सके। इस देवी का मंत्र है वो है ओम हुम हुम फट फट। वशीकरण यक्षिणी देवी है हुम हुम फट स्वाहा। आप इस मंत्र से इनकी साधना कर सकते हो। यह था वशीकरण यक्षिणी की साधना के बारे में। मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे मेरे गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त था वो मैंने आपको अर्पण किया। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजें, ताकि इसका पूर्ण फल हर किसी को प्राप्त हो। माँ भगवती आपका कल्याण करे। जय गुरुदेव।